अभी जो हमने प्रॉपर्टी की थी उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ एक एग्जांपल जो है इसमें सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला 2010 में आया हुआ है, ये सिक्स वाला 2008, 10 और 16 में आया हुआ है। तो ये जो भी बात करूँगा मैं इसमें बहुत सिंपल से एग्जांपल हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हैं कुछ एक, और कुछ एक प्रूव दैट टाइप के हैं। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स को देखते हैं। जो पहला एग्जांपल है हमारा, चलिए इस पर से स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल है लगभग एक जैसे हैं। पहले एग्जांपल में हमें tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो tan इनवर्स 1 है इसकी तो वैल्यू हमें पता ही है कितनी होगी, π/4। अब इन दोनों पे मुझे फार्मूला लगाना है, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला पढ़ा था, सोचो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के हमारे पास जो फार्मूला था उसमें ध्यान रखना था, ये जो फार्मूला लिखवाया था वो x और y पॉजिटिव के लिए था, वो तो कंफर्म हो रहा है कि 2 और 3 पॉजिटिव है। एक फार्मूला था हमारा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जब एक्स वाई पॉजिटिव हो। ठीक है, और साथ में कंडीशन ये थी, चलो ये कंडीशन तो एक्स वाई पॉजिटिव मैं ऊपर लिख देता हूँ। दूसरी कंडीशन इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए थी कि x इंटू वाई 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, x इंटू वाई, एक्स और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए। एक फार्मूला था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इस फार्मूले के लिए एक्स वाई 1 से बड़ा होना चाहिए था और इसकी वैल्यू π/2 सीधा लिख सकते हैं जब एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो। तो सोचना बस इतना सा है कि इसमें कौन सा फार्मूला काम करेगा। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ x का मतलब 2 है, y का मतलब 3 है, तो इसका मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू 6 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो कौन सा फार्मूला लगना चाहिए, ये सेकेंड वाला। क्लियर, तो इसको यहाँ पे यूज़ करें, इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ और इसकी वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स क्या आएगा, ये तो हमारा क्वेश्चन था, प्रूव करना था, मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए π/4 प्लस पाई और ये बन रहा है tan इनवर्स -1, और tan इनवर्स -1 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, π/4। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दीजिएगा -π/4, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से जो सेकंड वाला है वो भी बिल्कुल एज इट इज़ है। इस वाले में जो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 1/2 है और tan इनवर्स 1/3 है। अब इसमें जो 1/2 और 1/3 ये x और y अगर आप ले, सेकंड और थर्ड को हम इकट्ठा करके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू तो π/4 रख देते हैं एज इट इज़। अब इस दोनों के लिए देखिए x और y का जो प्रोडक्ट है एक्स वाई वो 1/6 है, वो 1 से छोटा है। अगर एक्स वाई 1 से कम है तो यहाँ पर हम ये फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x प्लस वाई दैट इज़ 1/2 प्लस 1/3 अपॉन -1/6, इस तरह से। तो देखिए ये आ रहा है π/4 प्लस tan इनवर्स, सिंप्लीफाई करके देखिए इसको 1 आएगा। तो π/4 प्लस π/4 दैट इज़ π/2। तो ये देखिए सेकंड वाला भी आ गया। ये जो दोनों फर्स्ट और सेकंड है ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो। ये फर्स्ट और सेकंड वाला कहीं ज़रूरत पड़े तो डायरेक्ट आप एग्जांपल हो कोई उसमें यूज़ करना चाहें तो सीधा ये फार्मूले की तरह यूज़ किया जा सकता है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू पाई, और tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू π/2। ठीक है, चलिए ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक जैसे, चलो एक और है, इसको भी इसके साथ ही कर लेते हैं। ये जो सिक्स्थ है हमारे पास, इसमें भी ये tan इनवर्स का ही प्रूव करना है हमें। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, सिंपल सा रिजल्ट है, तरीका है करने का, मैं आपको बता दूं। अगर ऐसे 3 थे तो हमने इन दोनों पे अप्लाई किया और ये वाली वैल्यू तो हमें डायरेक्ट पता थी। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस फर्स्ट और सेकंड पे अप्लाई कर दो, फिर थर्ड और फोर्थ पे, फिर जो वैल्यू आएगी उन दोनों को एक बार और अप्लाई करना है, और कुछ नहीं है, बस सिंपल सी कैलकुलेशन टाइप का एग्जांपल है जो आप कर सकते हो आराम से। पहले इन दोनों पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा, x y 1 से कम है।
फिर इन दोनों पे लगा देंगे, फिर जो इस दोनों को सॉल्व करके आएगा उस पर फिर एक बार और लगा दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिंपल से एग्जांपल बोर्ड एग्ज़ाम में हमें कुछ मिल जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें हमें यहाँ पे जो वेरिएबल है x उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं इसको, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसमें हम x y z जैसे कुछ वेरिएबल्स होंगे इन्हें फाइंड आउट किया करेंगे। तो इनको करने का मेथड देखिए, एग्जांपल ले रहा हूँ, चलिए मैं थर्ड वाला। तो इसमें जो थर्ड वाला था हमारे पास, उसमें हमें क्या दिया हुआ देखिए। जो थर्ड था हमारा एग्जांपल, इसमें दिया हमें साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, अब इसको करने का तरीका समझिए ज़रा। वैसे तो हम इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई या साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई उन फार्मूलों से भी कर सकते हैं, मगर उन फार्मूलों से करने में कई बार क्या होता है, साइन इनवर्स वालों में या कॉस इनवर्स वालों में फार्मूला अप्लाई करके बहुत लेंथी हो जाता है, रूट वगैरह आएगा, फिर उसमें रूट हटाने के लिए स्केयर वगैरह करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर ये भी नहीं पता है कि ये जो एक्स और वाई यहाँ 1 माइनस एक्स है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। और अगर आप उसको पहले थोड़ा दिमाग से सोच लेंगे वो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, तो हो सकता है आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़े। कई ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो बिना सॉल्व के ही आंसर दे देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं ऐसा लिखने में। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, माइनस इधर ला के प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स लिख दिया हमने। ठीक है, ऐसा कोई समस्या नहीं इसको लिखने में। अब देखिए, इस टाइप के एग्जाम्पल में थोड़ा सा डोमेन और रेंज को ध्यान से देख लें अगर पहले, तो हो सकता है हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन में बिना सॉल्व किए हो जाएगा, मगर कुछ एक में ये ट्रिक काम कर जाती है। पहले से सोच लो, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर कुछ ना कुछ तरीका अपनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, साइन इनवर्स के एंगल में 1 माइनस एक्स है, तो x की वैल्यू 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमें पता है कहाँ पे रहनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में, नहीं तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो इसको मैं तीनों में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ -2 और यहाँ पर -x और यहाँ पर 0 आ जाएगा। और फिर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो x की वैल्यू इसका पता चल गया 0 से 2 के बीच में हो सकती है। ठीक है, x हमारा 0 से 2 के बीच में होगा। और यहाँ पर जो साइन इनवर्स x दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से पता है x -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो ये दोनों एक साथ रखे हुए हैं, तो इन दोनों इक्वेशन में अगर एक साथ ही दिखाई दे रहे हैं तो दोनों के दोनों डिफाइन होने चाहिए। अगर एक भी डिफाइन नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिफाइन कहाँ पर होंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लो। दोनों का इंटरसेक्शन करके आ रहा है 0 से 1, तो ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। क्लियर। अब अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, अब इसका यहाँ पे फ़ायदा क्या मिला हमें, ज़रा इसको देखें। अगर x 0 से 1 के बीच में रहेगा तो साइन इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, ये सोचो। साइन इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम पाई बाय 2 ही आ सकती है। साइन इनवर्स x की वैसे तो वैल्यू -π/2 से +π/2 लाई करती है, बट क्योंकि अगर x अब 0 से 1 ही है, -1 से 0 नहीं जा सकता, तो ये वाली वैल्यू 0 से π/2 रहेगी। इसका मतलब 2 साइन इनवर्स x, ये वाली वैल्यू 0 से पाई ही रह सकती है, इससे कम नहीं हो सकती, इससे आगे नहीं जा सकती। इसको देखो ज़रा, साइन इनवर्स x को, 1 माइनस एक्स को, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो 1 माइनस एक्स जो होगा हमारा, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो ये वाली वैल्यू भी सिर्फ 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो 1 माइनस एक्स को भी चेक करो, 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। इसका मतलब हुआ कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू है ये भी हमारी कहाँ पे रहेगी, 0 से π/2 के बीच में। ये वाली वैल्यू भी 0 से π/2 ही जा सकती है, इससे बाहर नहीं जा सकती। अब ये जो लेफ्ट साइड है हमारी, ये 0 से π/2 के बीच में है। क्लियर, इससे बाहर नहीं जा रही। राइट हैंड साइड को देखिए, π/2 तो यही था, और ये वाली वैल्यू 0 से इन पड़ी है, तो इसका अगर सम करोगे तो कम से कम कितना आएगा, π/2, और मैक्सिमम कितना आएगा, 3π/2। समझ में आई बात। जो लेफ्ट साइड है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से π/2 ही जा सकती है,
और राइट हैंड साइड जो वैल्यू है वो π/2 से 3π/2 हो सकती है, π/2 से कम नहीं हो सकती और ये π/2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे भाई? ये दोनों इक्वल सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में हो सकते हैं, जब साइन इनवर्स 1 - x कितना हो जाए π/2 और एड यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारी ये भी अपनी इसको अचीव करी, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचे और ये अपनी मिनिमम वैल्यू तक, तभी सब दोनों बराबर आएंगे। और इसकी मिनिमम वैल्यू π/2 कब आएगी? जब ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 0। और ध्यान रखिएगा बीच में एंड है, मतलब ये दोनों काम होने चाहिए तभी इक्वल आएगा। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचना चाहिए और ये अपनी मिनिमम वैल्यू पे। अगर दोनों अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे एक साथ पहुंचेंगे तभी दोनों इक्वल हो पाएंगे, अदरवाइज बराबर नहीं हो पाएंगे। तो इसको देखो, ये π/2 कब होगा? जब 1 - x इज इक्वल टू कितना होगा? 1। साइन इनवर्स x की वैल्यू 1 पे होती है तो x इज इक्वल टू 0। और यहाँ से भी क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 0। दोनों से अगर सेम x की वैल्यू आ रही है 0 तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? x इज इक्वल टू 0। अगर सपोज यहाँ से x को वैल्यू 0 आती, यहाँ से कुछ और आ जाती 0 के अलावा 1 या 1/2 ऐसा कुछ, तो दोनों अलग अलग जगह पर अपनी ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अटेन करते तो फिर हम सॉल्यूशन नहीं ले सकते थे, क्योंकि एंड मतलब इंटरसेक्शन लेना है, जो दोनों में कॉमन वैल्यू होगी वही ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स वगैरह का फार्मूला लगा के सॉल्व नहीं किया, कारण अगर उससे करते तो बहुत सारे पंगे होते। यहाँ पे पंगे इस तरह से होते भाई, इसमें फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास कंडीशन भी नहीं है। जैसे आपको बताया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगाना हो, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, x और y पॉजिटिव होने चाहिए, फिर x² प्लस y² 1 से बड़ा हो तो फार्मूला अलग होता है, छोटा हो तो अलग होता है। तो इस तरह से फार्मूला लगाने में जब दिक्कत हो तो ये थोड़ा डोमेन और रेंज को ध्यान में रख के कर लेंगे तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का। चलिए ये एग्जांपल हमने किया है, इसके साथ मिलता जुलता एक और एग्जांपल है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू 2π/3। इसे हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब वही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम इसको सॉल्व करने का सोचें सिंपल फार्मूला अप्लाई करके, जो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का था, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैल्यू है x और यहाँ पर है 2x, हमें नहीं पता पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव होगी तभी हम फार्मूला अप्लाई कर सकते थे। हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए फार्मूला तो था, मगर प्रॉब्लम यही है कि उसके लिए कंडीशन हमारे पास अलग अलग थे। ये आपको फार्मूला मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। ये फार्मूला था हमारा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए, अगर x y पॉजिटिव हो, x² प्लस y² 1 से छोटा हो तो ये फार्मूला है, x² प्लस y² 1 से बड़ा हो तो ये फार्मूला है। ठीक है, अब सोचना ये है कि इसमें कौन सा लगेगा। अब उसके लिए देखिए हमें यहाँ पर x और 2x के बारे में पता नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव, दे नहीं रखा है। चलो दे नहीं रखा है कोई बात नहीं, हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो पता चल सकता है कि x यहाँ पे और 2x पॉजिटिव है। कैसे? देखिए ये तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे x और 2x पॉजिटिव है। वो आइडिया किस तरह से पता चलेगा, कैसे पता चला मुझे? अगर x पॉजिटिव हो तो ही साइन इनवर्स x की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है, और अगर x नेगेटिव हो तो साइन इनवर्स x की वैल्यू नेगेटिव आती है, 0 पे 0 आती है। ये मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई हुई है। अब सीधी सी बात है, अगर x पॉजिटिव हुआ तो 2x भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों का वैल्यू जो पॉजिटिव आएगा सम करके पॉजिटिव आएगा। क्लियर? अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो x और 2x दोनों नेगेटिव आएंगे, दोनों नेगेटिव आएंगे तो भाई सम करके फिर भी नेगेटिव ही आएगा दोनों का सम, नेगेटिव वैल्यू का। तो ये 2π/3 तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू नेगेटिव तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती। अगर x पॉजिटिव है, अब इसमें फिर पंगा। अगर x और y, इसको मैं x और इसको 2x को y समझूँ, अब मुझे ये भी सोचना पड़ेगा x² प्लस y² 1 से बड़ा है या छोटा, उसके दो केस बनाने पड़ेंगे। फिर ये फार्मूला लगाऊंगा तो ये फार्मूला लगा के कुछ इस टाइप का रिलेशन बनेगा। फिर रूट आएंगे दो जगह पर, उसको हटाने के लिए स्क्वायर वगैरह करने का चक्कर पड़ेगा। तो आप ट्राई करके देखिएगा इसको फार्मूला लगा के एक बार करने की, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिएगा क्या इसमें परेशानी आती है। तो परेशानी आपको ये आएगी कि इससे जो इक्वेशन मिलेगी वो बहुत बड़ी बन जाएगी।
तो छोटा करने का तरीका वही जो आपको तरीका बताया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डोमेन रेंज को देखो, कई बार वो ट्रिक काम कर जाती है। अब इसमें x जो है वो हमारा लाई करना चाहिए 0 से 1। वैसे तो -1 से 1 होता है, मगर अभी आपको बताया कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये x की नेगेटिव होगी, तो ये 2π/3 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो x पॉजिटिव होगा, ये हमें क्लियर हो गया था, मगर 1 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डोमेन के हिसाब से। इसी तरह से 2x की जो वैल्यू है वो भी मिनिमम 0 और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 1 तक। यानी कि इसके हिसाब से x 0 से 1/2 के बीच में ही लाई करेगा। और दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए, दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो डिफाइन होनी चाहिए। वो इसके लिए दोनों का कॉमन रीजन ले सकते हो, इंटरसेक्शन ले सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है। अब सोचो अगर x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में रहेगी तो साइन इनवर्स x की वैल्यू साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 1/2 जो कि π/6 होता है उसके बीच में रहेगी। अगर x इस इंटरवल में है तो 2x 0 से 1 रहेगा, तो साइन इनवर्स 2x इसकी वैल्यू भी 0 से π/2 के बीच में रहेगी। क्लियर। अब देखो ये जो फर्स्ट वाला है आपका, जो एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म है साइन इनवर्स x, ये मैक्सिमम हो सकता है π/6 और ये मैक्सिमम हो सकता है π/2। तो इन दोनों का जो सम होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x। अगर इसके सम की बात करूं मैं, अगर हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो ये 0 से लेके कहाँ तक लाई करेगा, इन दोनों का सम 2π/3। अगर आप नेगेटिव भी लेते, यहाँ पे -1 लेते और यहाँ पर भी -1 लेते, तो यहाँ पर ये दोनों का सम नीचे अपने पास नेगेटिव में कहीं जाता, मगर हमें यहाँ से ये पता चल रहा है नेगेटिव में यहाँ पे चेंज हो जाता, बट श्योरिटी यहाँ पर ये 2/3 ही रहेगा, 2π/3 ही रहेगा। यानी इनका जो सम है वो मैक्सिमम 2π/3 हो सकता है और यही वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इसने। तो इसका मतलब सीधा सा है, जब इन दोनों का सम मैक्सिमम 2π/3 हो सकता है और ये 2π/3 ही दिया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है जब दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचे। साइन इनवर्स x की वैल्यू π/6 और साइन इनवर्स 2x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, π/2, और दोनों काम एक साथ होने चाहिए। 1/2 पे ये हो रहा है और 2x = 1 यानी x = 1/2 पे ही ये काम हो रहा है। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा इस इक्वेशन का वो x = 1/2 होगा। तो देखो यहाँ पर भी हमने फार्मूला तो यूज़ नहीं किया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता, मगर उसको बिना यूज़ किए हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये ट्रिक कई जगह काम करती है और कभी काम ऐसा नहीं है कि हमेशा काम करती है, कुछ केसेस में नहीं भी करती। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया था इसको देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 - x = कॉस इनवर्स x। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें क्या ये ट्रिक काम करेगी। तो इसके लिए देखिए पहले तो ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों को मैं एक जैसा बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। जितने डिफरेंट दिखेंगे उतना ही सॉल्व करना मुश्किल होगा, जितनी एक जैसी चीज़ें होंगी उतना ही थोड़ा आसान होगा। तो इस वाले को आप लिख सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अगर इस कॉस इनवर्स x को मैंने ये लिख दिया तो इसे उठा के इधर लाऊं तो मुझे मिलेगा 2 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 - x = π/2। अब इसमें देखें कहीं पर कहीं इसकी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तो नहीं है π/2। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो अपना काम हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा। उसके लिए वही कहानी, x हमारा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, और दूसरी बात 1 - x भी -1 और 1 के बीच में रहेगा, जिससे आपको यहाँ पे पहले तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में मिल जाएगी। तो कॉमन लेके x की वैल्यू आ जाएगी 0 से 1। तो ये दोनों बातें इकट्ठी तभी हो पाएंगी जब x हमारा 0, ये जो एग्जिस्ट तभी कर पाएंगे जब x 0 से 1 के बीच में हो। मगर 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू देखेंगे तो 0 से π/2 और साथ में 2 करेंगे तो ये 0 से π जाएगा पूरा, और उसी तरह से ये भी 0 से π/2 रहेगा। अब समस्या ये है कि ना तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है और ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू दे रखी है। अगर किसी तरह से इस तरह से कि इन दोनों का जो सम करके जो वैल्यू आए
वो इन दोनों के मैक्सिमम सम के इक्वल आए या इन दोनों के मिनिमम सम के इक्वल आए, तो वो तभी पॉसिबल होता है जब दोनों अपनी मैक्सिमम और या फिर अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करें। बट ना तो ये π/2 इनकी मैक्सिमम वैल्यू है, ना ही मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अगर ये कुछ भी नहीं है तो फिर इसका मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सॉल्व करने में भी आप दो तरीके से सोच सकते हो, एक तो साइन इनवर्स x माइनस साइन प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगा के, जो कि बहुत बड़ा होगा। दूसरा देखो, इसको इस तरह से कर सकता हूँ मैं कि इसे उठा के उधर ले चलूँ और लिख दूँ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। अब एक साइन इनवर्स है, इसे उठा के तो हम उधर ले जा सकते हैं, लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। तो π/2 माइनस थीटा समझो इसको, साइन 1 π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के, यानी कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स x। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो 2 साइन इनवर्स x आ रहा है, अगर यहाँ पे 2 ना होता तो हम दोनों को सेम बना के कैंसिल करने की कोशिश करते। अब यहाँ पे अगर आगे कुछ मल्टीप्लाई हो तो इसको करने का तरीका बताया था कि इसमें जो ये जो साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है, इसे कुछ एक बार नाम दे लेते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ से 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा, और हमें यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है साइन थीटा, तो यहाँ पर ऊपर कर रहा हूँ देखो, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा को कोई ऐसा फार्मूला यूज़ करो जिसमें साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाए। तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है इसका फार्मूला, तो इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये हमें मिला। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x में, जिससे ये x तो x से कैंसिल हो जाएगा, एक तरफ करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 मिलेंगी, 0 एंड 1/2। ठीक है, अब ये 0 एंड 1/2 दोनों की दोनों वैल्यूज़ देखिए हमारी इस इंटरवल में है, और हमारी जो इक्वेशन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसके सॉल्यूशन भी है, आप चेक करना चाहो कर सकते हो। हमने कोई इस तरह से कि नहीं किया कि बिना किसी कंडीशन को ध्यान में रखे हुए सॉल्व किया हो। 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ 0 आ जाएगा, ये π/2 आ जाएगा, और ये भी π/2 देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप x इज इक्वल टू 1/2 लेते हैं तो यहाँ पर 1/2 रखने पर क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1/2 π/6, यहाँ पर भी साइन इनवर्स 1/2 मिलेगा π/6, और यहाँ पर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 1/2 मिलेगा π/3। देखिए दोनों के दोनों जो आंसर आ रहे हैं हमारे वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो इस तरह से हम कुछ सिंपल से एग्जांपल कर सकते हैं इसका, जो साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स टाइन इनवर्स के सम के जो प्रॉपर्टी हमने की थी उसका यूज़ करके। अब चलिए नेक्स्ट थोड़ा इससे हायर लेवल के एग्जांपल की बात करेंगे, जिसमें इतना सिंपल नहीं होगा, थोड़ा सा लेंथी या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या कुछ अलग चीज़ें सोचनी पड़ेंगी।